नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना अमृतसर का विशेष प्रोग्राम मददगार। मैं शमी सरीन आपको आज मिलवा रहा हूं एक ऐसी संस्था के सदस्यों से जो मानवता के लिए सीमित साधन होने के बावजूद भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा अभिप्राय है सेवा प्रयास संस्था से, जो हर महीने ज़रूरतमंद महिलाओं को ना सिर्फ राशन देती हैं बल्कि ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए, दवाइयों के लिए भी पैसों का प्रबंध किया जाता है। इसके साथ ही हर रोज़ सरकारी टीबी अस्पताल में जाकर खिचड़ी के प्रसाद का वितरण किया जाता है। मैं इसके बारे में सबसे पहले अपना आप नाम भी बताते जाएं। हाँ जी सर, अपना जो अमृतसर से मैं हूँ, आप हमें ये बताएं सेवा प्रयास का जो कार्य के बारे में आप हमें बताएं। सर, सेवा प्रयास आज से 8 साल पहले एक छोटे रूप में शुरू हुआ था। मेरा नाम कैलाश बांसल है, मैं सेवा प्रयास का प्रधान हूँ। इन लोगों ने बनाया हुआ है और ये हमारी एक कोशिश रहती है कि किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई भी ज़रूरतमंद आता है, हम सीमित साधन होने के बावजूद भी उसका हेल्प करते हैं। हमारे वॉलेंटियर, हम लोग खुद जाके देखभाल करते हैं। उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे राशन भी हम देते हैं मंथली, खिचड़ी प्रसाद सेवा रोज़ चलती है, और भी ऐसे काम हैं। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, हम आपसरी में ही फंड इकट्ठे करते हैं। कोई भाई अगर फंड देना चाहे तो संपर्क कर सकता है। और ये संस्था हम चाहते हैं भी वट वृक्ष की तरह फैले। ये आप सबके सहयोग से ही संभव है। ये एक अच्छा प्रयास है। शुरू में इसका नाम ही इसलिए रखा गया था प्रयास। हम उस प्रयास को कर रहे हैं। साधन बना है हमारा, अभी साध्य बहुत दूर है। जितनी छोटी हम सेवा कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसको बड़ा करेंगे और हर फील्ड में हम पहुँचेंगे। धन्यवाद। श्री कमल डालमिया जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर जो संस्थाएं होती हैं उन पर आरोप लगने लगते हैं कि भी उसमें से पैसा खा लिया गया है या पैसा निकल गया या और कामों में इस्तेमाल कर लिया गया, तो उसके बारे में आपने क्या प्रबंध कर रखे हैं? धन्यवाद सरीन साहब। सबसे पहले तो मैं प्रभु का शुक्राना करना चाहता हूँ कि जिसकी हम सभी भाइयों पे अपार कृपा है। ये उन्हीं के आशीर्वाद से ये सेवा का जो कार्य चल रहा है पिछले 8 बरस से बहुत ही पारदर्शिता के साथ, सुंदरता के साथ और निस्वार्थ सेवा भावना से चल रहा है। आपने जो एक विशेष बात पूछी है पारदर्शिता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इसमें हमने 3 हिस्से कर रखे हैं। सेवा प्रयास, जिसमें हम ज़रूरतमंद की दवाई से हेल्प करनी, बच्चों को शिक्षा के लिए हेल्प करनी, या किसी की शादी विवाह में ज़रूरत है तो उसकी हेल्प करनी, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी हमारी अकाउंटेंसी है, हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी श्री मनीष सिंघानिया जी देखभाल करते हैं। और पूरा हिसाब का चिट्ठा बना के हर महीने ग्रुप में फ्लैश कर दिया जाता है ताकि सबको पता रहे कि क्या पैसा आया, कहाँ से आया और कितना खर्च हुआ। दूसरा हमारा हिस्सा है जो हमने पिछले साल शुरू किया अप्रैल के महीने से, राशन सेवा का, जिसके लिए हमारे बहुत ही आदरणीय सीनियर हमारे सदस्य हैं श्री पवन जी बजोरिया, जो यूएसए शिकागो में रहते हैं। उनकी मोटिवेशन से हमने अप्रैल 2022 में शुरू की राशन सेवा, जिसमें आज के दिन करीब 46 या 47 परिवारों को हर महीने करीब 1500 रुपये का राशन दिया जाता है। उसका हिसाब किताब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अरुण जी सिंघानिया हैं, उनकी देख रेख में उनके अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट सारा मेंटेन करते हैं। और वो भी हिसाब महीने में 2 बार या कम से कम 1 बार वो ग्रुप में पूरा फ्लैश कर दिया जाता है कि पैसे कहाँ से आए, कैसे खर्च हुए, क्या बचा, क्या घटा। कोई पब्लिक फंड रेजिंग हमारी है नहीं। पब्लिक फंड रेजिंग कोई अलग से हमारी है नहीं। हमारे पास तो जो कोई अपने यथाशक्ति, यथा इच्छा से आके हमको देना चाहे, हम एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा हमारा एक कार्य शुरू हुआ जो सरीन साहब आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से पिछले बरस 10 अगस्त से शुरू हुआ, खिचड़ी सेवा का, जिसके लिए प्रेरणा हमको फीडिंग हैंड्स जयपुर के थ्रू मिली थी, जिसमें श्री कीमती लाल जी बड़ी हृदय से सेवा कर रहे हैं। उनके
अपनी रसोई उनके घर से रोज़ भोजन बड़ा बढ़िया खिचड़ी का प्रसाद बन के पैकेट्स आते हैं। इस समय करीब 70 पैकेट पर हर रोज़ टीबी अस्पताल में बांटे जाते हैं। जो कोई बच जाए तो शिवाला भैया के बाहर बढ़ते हैं हर रोज़ सुबह। और आपका बड़ा इसमें योगदान है। आप सुबह रोज़ 9:15 साढ़े 9 से लेके 11 बजे तक समय निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। और आज दिन तक अगस्त के महीने से लेकर अभी तक आपने एक भी छुट्टी नहीं की, चाहे भरपूर बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो मर्जी हो। उसका जो हिसाब किताब है वो हमारे सीनियर एडवाइज़र हैं सीए श्री राजन कपूर जी, वो अपनी उनकी देखरेख में अकाउंट्स वाले मेंटेन करते हैं। उसका भी हिसाब महीने में 2 बार हमारे ग्रुप में फ्लैश कर दिया जाता है, ताकि सबको पता रहे कि पैसा कहाँ से आया, कितना लगा, क्या बचा। तो पारदर्शिता के नाम पे 100% हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि हम सभी जितने भी भाई इस मेंबर हैं हमारे सेवा प्रयास के, सारे ही बड़े अच्छे संपन्न परिवारों से हैं और सभी सच्ची भावना से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहे हैं। किसी का उद्देश्य यहाँ ऐसा नहीं है कि हम पैसे में एक पैसा भी, बल्कि मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे मेंबर जो हैं अपने जेब से पैसे खर्च देते हैं, जिसका कि बाद में वो हमसे हिसाब दे के पैसा भी नहीं मांगते। प्रभु की अपार कृपा है, इसका मैं शुक्राना प्रभु चरणों में करना चाहता हूँ, हमारे गुरु महाराज को करना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा से ही करण करावन आप पे आप मानस के नहीं कछुआत, हम गुरु की नगरी में बैठे हैं। आपको पता है जितनी सेवा की भावना अमृतसर की नगरी में है शायद ही हिंदुस्तान के किसी और शहर में होगी। तो गुरुओं का आशीर्वाद है हम पे, और मैं समझता हूँ ये कृपा इसी प्रकार बनी रहे। हमारी प्रभु चरणों में यही अरदास है, हमको बल दे, सद्बुद्धि दे, और हम ये सेवा इसी प्रकार जितनी हो सकती है यथाशक्ति और करते रहें, आजीवन करते रहें और इसको बढ़ाने का प्रयास करते रहें। एक मैं और आप सबको बताना चाहता हूँ, सेवा प्रयास की तरफ से कई ज़रूरतमंद मरीज़ जिनके ऑपरेशन की, गॉल ब्लैडर रिमूवर की, इवन किसी की डिलीवरी के केसेस होते हैं, उसमें हमारे बहुत ही परम आदरणीय डॉक्टर ओपी सिंघानिया जी हैं, जिनका लक्कड़ मंडी अमृतसर में सिंघानिया नर्सिंग होम है। हम उनकी हेल्प लेके वहाँ पे भी इलाज पूर्णतया फ्री कराने का बंदोबस्त करते हैं। इसके अलावा प्रभु कृपा से डालमिया चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे पास है, जहाँ बहुत किस्म की OPDs चलती हैं माल रोड अमृतसर पे, वहाँ पे भी हम इलाज करवाते हैं। एक सेवा प्रयास का भी हमने और उपराला हाथ में एक मुद्दा उठाया है। देखने में आया है कि दवाइयों के ऊपर में इस समय ड्रग माफिया का एक बहुत बड़ा रोल चल रहा है। रेट दवाई के ऊपर में प्रिंटेड होता है 140 और वो होलसेल मार्केट में मिलता है 20 रुपये में पता। मतलब उसमें मुनाफा आप लोग सोच भी नहीं सकते 700% का। इस मुद्दे को भी हम CM पंजाब मान साहब के लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे उठाने जा रहे हैं सेवा प्रयास की तरफ से, कि ये जो धांधली चल रही है 20 रुपये वाली चीज़ 140 में प्रिंटेड है, ये गलत है। MRP एक्ट को अमेंड कराना चाहते हैं हम कि अगर 20 रुपये वाली चीज़ है तो उसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा 50% मुनाफे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम सेवा प्रयास की तरफ से एक और अभियान चलाना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को पिछले 8 बरस में एक सौगात दी है, जन औषधि की। आपको सबको पता है कि जन औषधि के 2014 में करीब 500 या 600 टोटल इंडिया में आउटलेट थे, जो आज करीब 10,000 से ऊपर पहुंच गए हैं। और जन औषधि में वही दवाई जो एक ब्रांडेड चीज़ 150 रुपये की है, जन औषधि के स्टोर पे जाके लो तो वो 5 या 10 रुपये में मिलती है, सेम सॉल्ट होता है। हमारे ये 2 बहुत बड़े उपराले हमारे मुद्दे हैं जो जिसमें आगे हम कोशिश करेंगे। प्रभु चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, इनको हमको बल दे, शक्ति दे और हमको सफलता प्रदान करे, ताकि जनता जनार्दन जो पहले ही दुखी है घर के खर्चों से, बच्चों के खर्चों से, दवाइयों के खर्चों से, वो इस तरह का जो एक उनको नुकसान हो रहा है कि दवाइयों के रूप में इतना मोटा खर्चा पैसा उनको खर्च करना पड़ रहा है, उससे वो बचें। कल ही एक लेडी को हमने शुगर की दवाई लेके दी, जो कि रूटीन में वो 1000 रुपये महीने की लेती थी, और जब हमने उसको जन औषधि से दुकान से लेके दी, हमारे श्री विक्रम गोयल जी नए न्यू अमृतसर में उनका शॉप है, वो 1000 वाली दवाई उनको मात्र 30 रुपये में मिली। आप अंदाज़ा लगाइए 30 वाली चीज़ 1000 रुपये, कितना बड़ा इसमें एक स्कैंडल चल रहा है। मैं आपके चैनल से भी विनती करूंगा, आपके माध्यम से सभी को विनती करूंगा कि कृपया लोग जागरूक हो, अपने आप को बचाओ, अपने जो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है उसको इस तरह से आप लुटाओ मत। आप कोशिश करिए, जन औषधि को अपनाइए। धन्यवाद।
विपुल नवेतिया जी को मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े समाज सेवक हैं अमृतसर के। ये हमेशा चिंतित रहते हैं अमृतसर में ट्रैफिक से जो बिगड़ती हालत है, क्राइम से, और ये सुझाते भी रहते हैं। इनका संपर्क सभी मीडिया वालों से है, अखबारों वालों से है। तो अब मेरे साथ विपुल नेवटिया जी हैं, इनसे भी मैं सेवा प्रयास के बारे में ही पूछूंगा। मैं विपुल नेवटिया सेवा प्रयास संस्था से पिछले 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी ये जो सेवा प्रयास संस्था है वो समय समय पर हर ज़रूरतमंद जो विद्यार्थी को शिक्षा की सेवा कोई भी किसी प्रकार की हो वो देती है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई हमारे पास बंदा आता है कि जैसे इसको ज़रूरत है, वो गुरु नानक अस्पताल में एडमिट है, इसको 15, 20, 25 हज़ार रुपया तक चाहिए, तो हम उसकी मतलब देख कर जाकर उसे 15 से 50 हज़ार रुपये तक की सेवा भी हमारी सेवा प्रयास ने मौके पर दी है। ये सब सामाजिक जो सेवाएं हो रही हैं, उसके अलावा भी हमारी जो सेवा प्रयास संस्था है, इसका मैं भी एक सदस्य हूँ। मौके मौके पर शहर में जितनी भी ट्रैफिक की इस समय व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके लिए भी लोगों को सुचेत कराते रहते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बीच में हर थोड़ी देर के बाद इससे ट्रैफिक से रिलेटेड कोई ना कोई संदेश डाला जाता है कि आप इस सड़क में मत जाओ, ये सड़क आगे से बंद है। अमृतसर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए सेवा प्रयास काफ़ी सराहनीय कदम उठा रही है, लेकिन जो प्रशासन है वो इस समय लाचार हो चुका हुआ है। अमृतसर के पीछे, अमृतसर में जहाँ 500 गाड़ी चलने की जगह है उसमें 5000 गाड़ी चल रही है। मौके के ऊपर एम्बुलेंस भी कहीं पर पहुँच नहीं पाती। सेवा प्रयास इसके लिए भी काफ़ी सराहनीय कदम भविष्य में उठाएगा और जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको भविष्य में काफ़ी मतलब ठीक करना चाहता है। अरुण सिंघानिया जी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ये भी सेवा प्रयास से जुड़े हुए हैं। मैं अब इनके ख्यालात सुनना चाहता हूँ। हमारा सेवा प्रयास ग्रुप पिछले 7 साल से काम कर रहा है और निस्वार्थ भावना से काम कर रहा है। आजकल जो हमारा राशन का वितरण है उसको 1 साल हो गया है। मैं आपसे, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, कोई भी ज़रूरतमंद हो उसको हम मंथली राशन देना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ हमारे अपना चैनल से संपर्क करें। धन्यवाद। श्री बिशनदास चौधरी जी मारवाड़ी मंदिर के एक्स ट्रस्टी हैं और ये भी सेवा कार्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं इनसे सेवा प्रयास के बारे में पूछूंगा। सेवा प्रयास वाले बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के एकता है इनमें, सब में जो भी कार्य करते हैं उचित ढंग से, सब डालमिया जी की प्रेरणा से, सबके सहयोग से आपस में मिल के एकजुट होकर काम करते हैं और सेवा में जो भी होगा